पाकिस्तानी अवाम को कल बहुत याद आई बाबर रिजवान की, और ट्रेंडिंग में भी देखें मैच पाकिस्तान इंडिया के चल रहा है, ट्रेंडिंग में बाबर है। मुझे तो जो है वो इस चीज़ का वेट था कि कहीं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कह दिया जाए कि बाबर आजम टीवी पे मैच देख रहा था इसलिए पाकिस्तान हार गया। हमने पहले सर्जरी का सुना था, क्या आपको लगता है कि अब सर्जरी हुई? सर सर्जरी कर दी आज वाली सर्जरी ज़्यादा तकलीफ़ दे है, वो शायद बहुत से कम लोगों ने महसूस की। आज वाली सर्जरी ना बहुत तकलीफ़ दे है, और आज वाली सर्जरी परफेक्ट सर्जरी हुई है। आपने जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने घर से आगाज़ किया और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब को घर भेज दिया। तो तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पे टीमें सेलेक्ट होने लग पड़ी हैं। एवरेजेस हमने सुनी थी और स्ट्राइक रेट पे हम आ गए हैं, और स्ट्राइक रेट पे जब आए हैं तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये किसी का कसूर नहीं है टीम की परफॉर्मेंस, ना हम किसी को इस कसूरवार ठहराएंगे। सारे सिनेरियो में हम कसूरवार ठहराएंगे सिस्टम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद वलीद खान। वलीद खान साहब, कल पाकिस्तान हार गया एक दफ़ा फिर, एक और मैच, एक और शिकस्त। क्या समझते हैं कब तक ये मामला चलेगा? कौन जिम्मेदार है इस शिकस्त का? सर शिकस्त से पहले जो है वो आप बात करें जो भारत ने खेल में सियासत को इन्वॉल्व किया। हाँ बिल्कुल। खेल में सियासत को इन्वॉल्व हमेशा भारत ने किया। हमेशा भारत जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा है। हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे भी आएंगे, पाकिस्तान टीम की जो भी परफॉर्मेंस है उस पर भी आएंगे, लेकिन कल जो सूर्या कुमार यादव ने एक बीजेपी के मेंबर होने का सबूत दिया, इस पर क्यों नहीं कोई बात कर रहा? बिल्कुल सही। आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बात करें, बुरी परफॉर्मेंस थी, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और आज जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने सांस लिया है कि पाकिस्तान सबसे पहले, तो पाकिस्तान सब के लिए सबसे पहले। अगर आईसीसी मैच रेफरी को नहीं बदलता तो एंडी पीक्रॉफ्ट अगली जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया है। अगली जो फ्लाइट से वो पाकिस्तान टीम वापस आ जाएगी। एंड्रयू पेक्राफ्ट को अगले मैच में भी वो हैं मैच रेफरी हैं, और दुबई में वो मैच रेफरी हैं। तो जब तक उनको नहीं हटाया जाता, क्योंकि आईसीसी के रूल 2.1 सब क्लॉज 1 के तहत मिसकंडक्ट के तो मुर्तकिब हुए हैं भारतीय खिलाड़ी, तो भारतीय खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते तो पाकिस्तान को ऐसी क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सपोर्ट करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो इस फैसले पे आएँ कि वापस बुलाएं अपनी टीम को, और फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बुला के उनका एहतसाब किया जाए। उन्होंने जो क्रिकेट खेली पिछले आप 7 मैचेस देख लें, पाकिस्तान टीम ने पावर प्ले में 41 से ज़्यादा रन्स नहीं किए, एक मैच में 42 है। आप 2025 उठा के देखिए, 153 छिक्के पाकिस्तान टीम ने तो लगाए हुए हैं, लेकिन वो छिक्के न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ हमारे 22 हैं। एक ही टीम हमारे से ज़्यादा आई थी और हम एक मैच जीते थे उस सीरीज़ में, और 22 छिक्के हैं। और जब आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पे टीमें सेलेक्ट होने लग पड़ी हैं। एवरेजेस हमने सुनी थी और स्ट्राइक रेट पे हम आ गए हैं, और स्ट्राइक रेट पे जब आए हैं तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये किसी का कसूर नहीं है टीम की परफॉर्मेंस, ना हम किसी को इस कसूरवार ठहराएंगे। सारे सिनेरियो में हम कसूरवार ठहराएंगे सिस्टम को। जब आपने 3 चेयरमैन बदले, 9 सिलेक्शन कमेटियाँ बदली, 4 कप्तान बदले, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सीनियर्स को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, आपको टीम में बड़ी कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा, आपको ट्वीट्स बंद करनी पड़ेंगी, और आपको ये कहना पड़ेगा कि खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है उसकी इज़्ज़त की जाए पाकिस्तान के बाद। बेशक, बहुत ज़बरदस्त, बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। और दूसरे नंबर पे ये मुझे बताएं कि क्या ये हमने पहले सर्जरी का सुना था, क्या आपको लगता है कि अब सर्जरी हुई? सर सर्जरी कर दी आज वाली सर्जरी ज़्यादा तकलीफ़ दे है, वो शायद बहुत से कम लोगों ने महसूस की। आज वाली सर्जरी ना बहुत तकलीफ़ दे है, और आज वाली सर्जरी परफेक्ट सर्जरी हुई है। आपने जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने घर से आगाज़ किया और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब को घर भेज दिया, और उसके बाद अगर क्रिकेट सर्जरी की बात करें तो वो सर्जरी नहीं हुई, वो मामूली सा ऑपरेशन किया आपने। 2 लड़कों को स्ट्राइक जो है ना, 2 लड़कों के ख़िलाफ़ आपने स्ट्राइक ऑपरेशन किया और 2 लड़कों को आपने घर भेज दिया,
कि मैं उन लड़कों के नाम इसलिए भी नहीं लूँगा जानते हैं, कि सब लोगों को पता है। कुछ जो हैं वो ऑडियंस को भी बुरा लग जाएगा और कुछ रेटिंग भी आ जाएगी, ठीक है। और दोनों लड़के वो हैं पाकिस्तान के स्टार्स हैं, वो हैं करण अर्जुन, हम तो उनको करण अर्जुन कहेंगे। और बाबर रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ आपके शायकीन क्रिकेट के लिए मैं बताता चलूँ, बाबर रिजवान की अगर आप स्ट्राइक रेट्स उठा लें, बाबर रिजवान की अगर आप परफॉर्मेंसेस उठा लें, तो मेरा नहीं ख्याल अगले कोई 10-12 साल आपको कोई यंग क्रिकेटर बाबर के पाए का मिलेगा। क्योंकि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं वो इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में कौन सा लड़का आ रहा है इस पाए का। तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट ज़रूर खेलनी है, तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट जो आपने खेलनी है ना, वो आपने इंग्लैंड वाली खेलनी है, 20 ओवरों में 250 पौने 300। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं खेलनी कि तू चलते मैं आया, ठीक है। तो फिर मुझे एक गाना याद आया कल के मैच के बाद, याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी। पाकिस्तानी अवाम को कल बहुत याद आई बाबर रिजवान की, और ट्रेंडिंग में भी देखें मैच पाकिस्तान इंडिया के चल रहा है, ट्रेंडिंग में बाबर है। मुझे तो जो है वो इस चीज़ का वेट था कि कहीं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कह दिया जाए कि बाबर आजम टीवी पे मैच देख रहा था इसलिए पाकिस्तान हार गया। सही बात, बिल्कुल जी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान जो है पहले 10 ओवरों में या पहले 6 ओवरों में थोड़ा रन्स बनाता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारता है। और साथ ही मोहम्मद रिजवान पे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन कल तो ना बाबर था ना रिजवान था, लेकिन पाकिस्तान पहले से भी इबरतनाक तरीके से हारा। सर्जरी तो बनती है।